आइए बात करते हैं सिलेबस की। क्लास 6 में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपका ये जो चैप्टर्स हैं वो इस तरह से होंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे नोविंग अवर नंबर्स, ये आपके सिलेबस में है। होल नंबर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लेइंग विथ नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस भी आपके सिलेबस में है। तो ये टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जो 7 चैप्टर्स से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की एक बात है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग चैप्टर नोविंग अवर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, जो ये 3 चैप्टर्स हैं, इसमें से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन इन 7 चैप्टर से पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं 7th क्लास के सिलेबस के लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा 7 क्लास में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से होंगे। यहाँ पे टोटल जो चैप्टर्स हैं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट इंटीजर्स आपके हाफ ईयरली में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, ये भी आपका हाफ ईयरली में इंक्लूड रहेगा। डाटा हैंडलिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल इक्वेशंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद लाइन एंड एंगल्स आपका चैप्टर है, ये भी हाफ ईयरली में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये भी आपके हाफ ईयरली में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटी से भी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात और कौन सी है कि यहाँ पे जो इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, डाटा हैंडलिंग, सिंपल इक्वेशन, इसमें से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि लाइन एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, इन 3 चैप्टर से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मीन्स 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटी में जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज है 8.1 और 8.2, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है आपका टोटल, यहाँ पे 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर्स से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस क्लास 7 के लिए हो गया। अब बढ़ते हैं क्लास 8 के सिलेबस के लिए। तो क्लास 8 के सिलेबस में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैथमेटिक्स का सिलेबस इस तरह से रहेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स, ये आपका इसमें से हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटी, यहाँ तक आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ भी ध्यान रखने वाली एक बात है कि यहाँ पे रेशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन एंड 1 वेरिएबल्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, इन चैप्टर से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटी, इन चैप्टर से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका टोटल 80 मार्क्स का
जो क्वेश्चन पेपर है वो इन 8 चैप्टर से होगा, तो आपको 8 चैप्टर्स का अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। तो दीज आर द सिलेबस, दिस इज द सिलेबस फॉर द क्लास 8। यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अभी ये आपका हाफ अर्ली एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक सिलेबस जो आपका दिया हुआ है, 1 से लेकर 8 तक जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनका आपको अच्छे से रिवीजन करना है। अभी फॉर क्लास 6 to 8 टोटल जो मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स ये आपका 80 मार्क्स का होगा। टोटल जो टाइम होगा वो आपका 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे वो 39 होंगे। ये आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो आपके 39 होंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो आपके सेक्शन होंगे वो इस तरह से होंगे। सेक्शन ए, इसमें आपके 1 से लेकर 1 to 20 क्वेश्चन। वन मार्क्स के होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में 2 से लेकर 21 से लेकर 30 क्वेश्चन। ये आपके 2 मार्क्स के होंगे, तो 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे का मतलब ये भी आपका हो गया 20 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद फिर सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी में 31 से लेकर 35 तक 5 क्वेश्चंस। यहां पे कितने हो गए 20 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस यहां पे होंगे। ये 5 क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के होंगे, और ये भी कितना का हो गया 20 मार्क्स का। टोटल ये भी 20 का ही होगा, तो ये भी आपका हो गया 20 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद में फिर सेक्शन डी होगा, और ये सेक्शन डी में आपके 36 से लेकर 39 4 क्वेश्चंस। ये आपके 5 मार्क्स के होंगे, और 5 मार्क्स से 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, तो वो भी आपका कितने का हो गया 20। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 80 मार्क्स। ठीक है, तो ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। अब यहां पे जो सेक्शन ए बी सी है, मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक ये सभी क्वेश्चन
गूगल फॉर्म में सॉल्व करने होंगे। इसमें आपके 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? एमसीक्यू टाइप के होंगे। यहां पे लिख देते हैं एमसीक्यू। और ये वाले जो क्वेश्चन होंगे 21 से लेकर 30 तक, ये आपके क्वेश्चन ये भी आपके एमसीक्यू टाइप के ही होंगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से लेकर 35 तक होंगे, ये आपके क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 आंसर दिए होंगे। आपको इसमें 31 से लेकर 35 तक जो क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें 2 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। वहां पे जो भी आंसर दिए होंगे, उन आंसर में आपको 2 आंसर्स जो करेक्ट हैं वो आपको सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पे कैसे दो आंसर कैसे सिलेक्ट करोगे। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, the side of a square is 5 centimeter. The side of square is 5 centimeter. Then what is the perimeter of square and also area of square? तो आपका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर। और एरिया कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 25। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, 20 सेंटीमीटर भी दिया होगा और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया होगा। तो अगर आप दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा और 2 मार्क्स आप 2 मीन्स 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का फर्स्ट आंसर होगा और 2 मार्क्स का सेकेंड आंसर होगा, तो 2 और 2 करके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह के आपके 5 क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको डबल आंसर देने होंगे, दो दो आंसर देने होंगे, और ये आपको गूगल फॉर्म में ही मिलेंगे। अब आपका जो 36 से लेकर 39 तक है, ये पार्ट आपका जो सेक्शन डी है, इसे इसका सोल्यूशन ये डिस्क्रिप्टिव होगा। ये पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। ठीक है। मीन्स ये जो 5 क्वेश्चंस हैं आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर इन क्वेश्चंस को आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तो वो टीचर्स आपके चेक करेंगे और चेक करके आपको फिर उसके बाद में मार्क्स बताए जाएंगे कि कितने मार्क्स का वो सही हुआ। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखेंगे कि ये सभी क्वेश्चंस 1 से लेकर 39 आपको केवल 2.5 घंटे में सॉल्व करने हैं। 2 hours 30 minutes में इसे कंप्लीट करके देना है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को आप पहले से ही जान चुके हैं, उसके फटाफट आप आंसर सेलेक्ट करेंगे और आंसर सेलेक्ट करने के बाद में आप उसको समय रहते सबमिट कर देंगे। और उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे भी भेजे जाएंगे और गूगल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके कॉपी में और उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तो वो भी आपके फिर चेक किए जाएंगे और वो क्वेश्चन केवल 4 होंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न होगा। ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे और इसको आप पर्सनल नंबर पे डालेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। नेवर सेंड इनटू द ग्रुप। इसे आप ग्रुप में नहीं भेजेंगे।
ठीक है। तो ऐसे आप पर्सनल नंबर पे डालेंगे और पर्सनल नंबर पे ही इसको सॉल्व करना है, जबकि ये क्वेश्चंस आपको ग्रुप में मिलेंगे। क्वेश्चन आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आपको दिए जाएंगे और सॉल्यूशंस आप पर्सनल नंबर, टीचर के पर्सनल नंबर पे भेजेंगे। ठीक है, ग्रुप में नहीं डालना है, पर्सनल नंबर पे डालना है। सो डियर